मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 30 दिन, 60 दिन, 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, हर पल पल पर एक अग्नि परीक्षा जो है मोदी सरकार ने दी है और हर बार खरा भी उतरे हैं। 1 साल हो गया है। 1 साल में क्या बदलाव आया है, कौन कौन सी चीजें नई आई हैं, आत्मविश्वास कितना जागा है, विदेश नीति कहां पहुंची है, डिफेंस कहां पर पहुंचा है, मेक इन इंडिया कहां पहुंचा है, स्वच्छ भारत कहां पहुंचा है। और ये जो चीजें हम बात करें ये सिर्फ 1 साल की हैं। ये 1 साल का ही सारा काम है। पहले तो 60 साल ये काम नहीं हुए थे। कभी स्वच्छ भारत नहीं बना था, कभी बेटी बचाओ आंदोलन नहीं चला था, ना ही मुद्रा बैंक आया था, ना ही अटल योजनाएं जो थी 1 रुपए में आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीजें नई हुई हैं। डॉक्टर किरण बेदी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 1 साल का लेखा जोखा, कितने नंबर वो देती हैं, कहां पर कमी रही है, कहां पर आगे काम करना होगा, कैसा रहा ये साल, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू सो मच शिवकांत। पहले 30 दिन, फिर 100 दिन, फिर 6 महीने और अब 1 साल। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी नेता का जो काम था वो इतना बारीकी से मीडिया में आया हो और इतने ज्यादा जो है बहस चली हो। पहली बात तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप पूरे 1 साल में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से लेते हैं कि मोदी जी जो हैं जो काम किया है वो किस तरीके से, आप कितने नंबर देते हैं? मैंने देखा है पिछले 1 साल में सारी डिबेट का सब्जेक्ट चेंज हो गया है। पहले हम लोग सिर्फ क्राइम देखते थे, क्राइम का मतलब करप्शन जी। साल भर में हमने सिर्फ ये डिबेट्स का, ये एविडेंस निकला, ये चिट्ठी निकली, ये तो सारा डिबेट्स करप्शन और स्कैम्स पर था जी। और उसके ऊपर वो ब्रेकिंग न्यूज यही होती थी कि ये एविडेंस क्या क्या निकला। अब वो चेंज हो गया पॉलिसीज पर। और पॉलिसीज में एक तरफ है बहादुर पॉलिसीज, कोरेजियस पॉलिसीज, रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज, रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज, और दूसरी तरफ वो पुरानी आवाज जो करप्शन में लिप्त थी जी, उसको ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक कर रही है। उसमें सजेशन नहीं दे रही बल्कि इंप्रूवमेंट नहीं दे रही, सिर्फ उसके विरोध कर रही है। तो एक तरफ है विरोधता और एक तरफ है बहादुरी और प्रोग्रेस। और मैंने आज अब डिबेट्स में ये बड़ा अंतर देखा है कि पहले 100% स्कैम्स थी जी, अब पॉलिसीज हैं और पॉलिसीज पर डिबेट्स हैं और उस पर डिमांड है। डिमांड किस चीज की है कि हमें और चाहिए, तो अपेक्षा बहुत बड़ी है जी। ये कहा जा सकता है कि जो 1 साल पहले जो काम को लेकर, सरकार के कामों को लेकर या फिर कहें कि घोटालों को लेकर ही बातें होती थी, अब मीडिया घोटालों से छोड़ अब काम जो है कितना हुआ है, कितना और होना चाहिए, चाहे वो डिमांड कर रहे हैं और काम होने की या फिर कमियां निकाल रहे हो, लेकिन बदला है, बहुत स्वरूप बदल गया है टीवी की डिबेट्स का। यस, पहले थी स्कैम्स की बात, अब है काम की बात जी। कौन कौन से काम 1 साल में आपको लग रहा है कि बढ़िया रहे हैं? पहले हम भारत देश के अंदरूनी जो काम हुए उनकी बात करेंगे, फिर विदेश नीति और फिर बाकी चीजों पर जाएंगे। तो सबसे पहले भारत की बात। ये मैं समझती हूँ 2 चीजें जो बिल्कुल आम व्यक्ति तक पहुंची हैं, वो है 2 मुख्य बातें। एक मुख्य बात है जो कि हजारों करोड़ों का बैंक अकाउंट खुला जी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, जनधन योजना, तकरीबन हर फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा हो गया है जिसका पास बैंक अकाउंट हो गया। अब उसमें पैसे डायरेक्टली पहुंचने लगेंगे तो हर एक के पास पैसा, बचत भी शुरू हो गई और उसके पास आमदन भी शुरू होगी। बैंक वाला ये नहीं देखता कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए या पैसा चाहिए, सीधा बैंक अकाउंट खुल रहा है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो जनधन योजना से जो करोड़ों को पहुंचा, बैंक जो नहीं पहुंचा था। मैं समझती हूँ क्वाइटली बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ है जी, क्योंकि इससे उसकी गरीबी से निकल के आ रहा है और वो भी मेन स्ट्रीम के साथ एक बैंक अकाउंट वाले के साथ जुड़ रहा है। दूसरी चीज है सोशल वेलफेयर स्कीम्स जी। ये तो कमाल की बात हुई जिसमें अब पहला आपका सोशल सिक्योरिटी था सिर्फ आपका पुत्र या पुत्री जी। अगर बदलते समय में पुत्री, लेकिन पहले पुत्र था जी। बुढ़ापे की लाठी था पुत्र जी, या समझदार में पुत्री भी थी, लेकिन अब वो लाठी होगी उसकी पेंशन, उसका बैंक जी। तो अब उसको बच्चों पर नहीं सिर्फ वेट करना, बच्चों के लिए भी नहीं डिपेंड करना, अब उसका बैंक उसको पेंशन दे सकता है। सिर्फ 12 रुपए साल पर उसकी पेंशन शुरू हो सकती है। सिमिलरली इंश्योरेंस स्कीम्स जो है, और वो भी यंग एज पे सेविंग्स। दैट मीन्स आप युवाओं को सिखा रहे हो
कि अभी से सेविंग शुरू करोगे तो अपनी पेंशन बना लोगे। तो मैं ये समझती हूँ दो चीजें, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि दूसरे देशों में थी, अब वो भी ऐसे ही है, सेल्फ सिक्योरिटी। तो ये दोनों चीजें रेवोल्यूशनरी हैं जी। बाकी सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी है कि करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सड़कों पे हुई, चाहे वो रेलवेज में हुई, चाहे डिफेंस में हुई, सभी चीजों में पारदर्शिता है, उनमें स्पीड भी हुई, उसमें स्केल भी हुई और उसमें कोई स्कैम भी नहीं हुआ। बिल्कुल, एक साल स्कैम फ्री इंडिया मिला है हमें भी, जो पिछला एक साल बीता है। और जैसे कि जनधन योजना थी, अगर डायरेक्ट मनी सरकार की सीधा अकाउंट में जाएगी तो कहीं पर बिचौलिए नहीं है, तो करप्शन खत्म हो जाएगा उस तरीके से। जहां तक आपने बात की कि रोड और बने, अभी मैं गडकरी साहब को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि 2014 में 2 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे थे, जो अब बढ़कर 14 किलोमीटर प्रतिदिन हो गए हैं। तो ये विकास चल पड़ा है। स्वच्छ भारत बनती है तो मोबिलिटी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, बिल्कुल प्रोग्रेस बढ़ती है, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ती है, मोबिलिटी आती है। जब मोबिलिटी आती है, कल्चर, बड़ा कुछ फायदा होता है, बिजनेस बहुत बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं जी। एक स्वच्छ भारत अभियान जिसमें भी मोदी साहब ने आपको भी नॉमिनेट किया था, उस पूरे कैंपेन को आप कैसे लेती हैं? क्या वो अब नीचे की तरफ जा रहा है या फिर क्या है? क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि ढीला पड़ा, लेकिन ये अभियान कैसा अभियान, एक शुरुआत जो थी उसके बारे में। ये है चैलेंजेस, क्योंकि आपने एक दिशा दे दी, आपने गाड़ी सबको बता दिया कि ये सबको अवेयरनेस हो गई कि गंदगी हमें हेल्प नहीं करती, गंदगी हमें बीमार भी करती है, गंदगी हमें उदास भी बनाती है, गंदगी हमें बदनामी भी देती है, और गंदगी जो है हमारे कल्चर की अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें लोगों को जोड़ दिया, लेकिन अब अवेयरनेस शुरू हुई। अब सवाल उठता है लास्ट बच्चे तक, लास्ट नागरिक तक हमने कैसे पहुंचना है, और यहाँ पर इसको राष्ट्रीय अभियान समझना चाहिए, ना कि बीजेपी का अभियान, ना कि मोदी जी का या इस सरकार का। ये होना चाहिए भारतीय अभियान, स्वच्छ भारत, इसीलिए स्वच्छ भारत कहा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत के लिए अब टीचर्स का रोल, ऑफिसर्स का रोल, माँ बाप का रोल, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल, प्रशासन का रोल, सर्विसेज का रोल, अब मैं समझती हूँ हर भारतीय को इसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी सभी की प्रगति है जी। जब मोदी सरकार के 100 दिन हुए थे, तब हमने बात की थी, इंटरव्यू मैंने उस वक्त भी लिया था आपका। आपने एक चीज बोली थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और एक मजाक सा लहजे में अभी भी ले रहे हैं उसको। आप कहते थे कि आपका जो ऑफिस है, आपका जो घर है, उसके पास बड़े लोग सरकारी थे, और जब मोदी जी की सरकार आई तो वो वक्त पे पार्किंग जो थी वो खाली रहने लग गई थी, 9:30 बजे लोग ऑफिस निकल जाते थे। क्या वो अभी भी है, वो हालात आज भी है ऐसे ही? इंटरेस्टिंग बात है कि वो आदत बढ़ गई, इसी अब वो आदत बढ़ गई, अब वो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, अरे ये गाड़ियां रुकी क्यों हुई है, उसी वो हैबिट होगी ना, कल्चर चेंज हो गया। टॉप लीडरशिप में, टॉप ब्यूरोक्रेसी में तो कल्चर चेंज हो गया, क्योंकि आपकी देखिए पॉलिसीज बेटर बनने लगी, उसकी करप्शन नहीं हुई, उसकी इंटेंशन बदल गई, उसमें पंक्चुअलिटी आ गई, उसमें ट्रैकिंग भी आई, उसमें टेक्नोलॉजी की भी यूज आई। अब असली चुनौती हमारी सरकार के पास है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, और उससे लास्ट व्यक्ति तक ईमानदारी कैसे लाना। मैं समझती हूँ ये साल इम्प्लीमेंटेशन का साल हो, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट का हो, इसकी इज्जत करें, इसका मान करें, इसको अपनाएं और इसको आखिरली व्यक्ति तक पहुंचाएं। जी, हमने देश के बारे में बातें की, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो भी चल रही हैं, बहुत सारी स्कीमें अभी भी आनी भी हैं, और एक किस्म से जो पहिया रुक गया था वो चालू हो गया है। अगर विदेश नीति की बात करें, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा भी था, लोग कह रहे हैं जो ऑपोजिशन वाले हैं कि प्रधानमंत्री जो है विदेशी नागरिक बन गए हैं, अब वो देश में कभी कभी घूमने आते हैं। एक साल में मोदी जी ने करीब 50 दिन जो है विदेशी दौरा किया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 45 से 48 दिन विदेशी दौरा किया। ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन पूरे विश्व के पटल पर अगर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग छाप बना दी एक साल में। विदेश नीति को लेकर आपकी क्या राय है? ये उन्होंने अपने एक्स्ट्रा टाइम से किया है। ये विदेश जो उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा मेहनत की है, ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि उन्होंने हर दिन को 3-3 दिन बनाया है। बिल्कुल, हमारे लोगों का 8 घंटे होता है दिन, उनका रहा 24 घंटे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन को 3 दिन बनाया है।
मैं समझती हूँ जो दूसरा 1 साल में करता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको 3 साल वाले को 1 साल में करा। बिल्कुल। जो दूसरे 3 साल में करते, हमारे नेता ने 1 साल में वो करा है। उसने अपनी पर्सनल एनर्जी, पर्सनल टाइम, जो हम अपने लिए आराम या अपने फैमिलीज के लिए करते हैं ना, उन्होंने आराम देखा है, उनका देश उनकी फैमिली बना रहा है। मैं समझती हूँ उनके लिए ये उनको 100% क्रेडिट जाता है कि उन्होंने और $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी लेके आए हैं। उसका रिजल्ट अब आने वाले सालों में होगा। इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो गई, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर रहे हैं, फॉर्म्स को कटा रहे हैं, ई वीजा ला रहे हैं, टूरिज्म उससे बड़ा बढ़ेगा, हर एक एंगल से उसकी विदेश, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आनी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। अब हमने अपनी चुनौती एक्चुअली बढ़ाई है। जितना उन्होंने ट्रैवल बार किया है, उन्होंने हर देशवासी की चुनौती, अपनी चुनौती बढ़ाई है। जब आप दूसरे को कहते हो आओ मेरे देश में मेरे साथ काम करो, इसका मतलब क्या है? आप अपना काम बढ़ा रहे हो जी। और जाके जब आप काम लाते हो, अपना प्रमोट करते हो, देश को प्रोपोगेट करते हो, आप अपनी देश की चुनौती बढ़ाते हो। बनिस्बत की ये हर देशवासी को ये सोचना चाहिए, अब मेरी चुनौती बढ़ गई, अब मुझे स्वच्छ भी रखना है, ईमानदार भी रखना है और काम भी करना है। बिल्कुल। अब एक चीज और मैं बीच में जो जोड़ना चाह रहा था, इतने दिन विदेश में रहे, लोगों को लगा कि पूरा विदेश में रह रहे हैं, बहुत से जो विपक्ष वाले हैं वो बोलते रहे, लेकिन फिर भी आपने सही बोला कि 3 दिन 1 दिन को बना लिया उन्होंने। पीएमओ में जितना काम होना था, जो बाकी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं 1 साल में, सबसे ज्यादा जो है वर्किंग आवर्स रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इतना बाहर और इतनी जगह जाने के बावजूद भी और इतने कैंपेन करने के बावजूद भी। विदेश नीति के बाद अगर हम आए एक भारत को लेकर कि जो स्वाभिमान है भारत का और रक्षा की जो बात हम करते हैं, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी और दूसरे देशों से भी, जो दौरों के बाद भी, और एक ताकत के रूप में आप कहाँ मानती हैं अब 1 साल में कितना बदलाव हुआ है? उन्होंने बता दिया है कि ये 1.25 बिलियन की डेमोक्रेसी है। ये 1.25 बिलियन डेमोक्रेसी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर जा रही है, जिसके पास पोटेंशियल है। और वो बता गए हैं कि कल को आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत और हम मिलके काम करना चाहते हैं। आओ मिलके काम करें, ये विन विन सिचुएशन है। ये सभी देशों में बताए हैं कि अगर आप भारत से काम करते हैं तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मैं युवा देश, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भी बनने जा रहा हूँ, और 4 साल में इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ कंट्री भी होगा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं। और साथ साथ जो स्किल्स दे रहे हैं, स्किल्स का इतना रेवोल्यूशन हो रहा है, हर युवा को स्किल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करें, और ये फायदा आएगा 2-3 साल में आता जाएगा, क्योंकि उसमें जब युवा और साथ में मुद्रा बैंक आ गया, आपने स्किल सीखा, मुद्रा बैंक से आप लोन लीजिए, छोटे एंटरप्रेन्योर बन के काम करिए, मार्केटिंग स्किल्स लीजिए, रिटेल स्किल्स लीजिए। तो ये समझिए इसका फायदा आने वाले 2-3 साल में होने लग जाएगा। देश को, दुनिया को बता रहे कि आप बूढ़े हो रहे हो या एज हो रहे हो, मैं जवान हो रहा हूँ, मेरा देश जवान हो रहा है, स्किल्ड हो रहा है, काबिल हो रहा है, मैं काम कर मैन्युफैक्चर करने को तैयार हूँ, आओ। तो मैं समझती हूँ इसका रिजल्ट पहले साल में नहीं आना था, पहले साल में तो नींव रखी गई है जी, पहले साल में तो बीज बोए गए हैं, अब आप पौधे लग गए हैं, अब वो पौधे बढ़ रहे, अब हमने उन पौधों को रोज खाद देना है, और मैं समझती हूँ कि इनकी टेन्योर के टाइम पर ही फल खाने लग जाएंगे हम। बिल्कुल, उम्मीदें तो यही कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं, शुरुआत भी उनकी हो गई। खास बात यह है कि शुरू भी हो गई वो योजनाएं, अन्यथा तो फाइलों में पड़ी रहती थी। और जैसा आपने बताया था कि 12 या 14 लेयर से 4 लेयर पर काम आ भी गया था। लेकिन फिर भी आप 1 साल में ऐसी कौन सी कमियां मानेंगे? अब कमियों की बात, आलोचना बहुत जरूरी है, तो कौन कौन सी अभी कमियां है इस सरकार में जो आगे आने वाले वक्त में इनको ठीक करनी होगी? मैं कमी नहीं कहूंगी, मैं कहती हूँ समय का भाव होता है। आप एक दिन को 3 दिन भी बना लें तो भी इतना ज्यादा काम है इस देश में करने वाला कि उसको आपको 6 दिन बनाना पड़ेगा जी। इसका मतलब हमको अगले साल भी 1 साल को 3 गुना यूज करना है। और अगर इस साल हम लोग मेहनत करें, हम ध्यान दें 2 चीजों पर, एक दें कृषि पर, खूब ज्यादा ध्यान दे फार्मर पर। जिस तरीके से हमने उद्योग पे दिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे इस साल इन्वेस्टमेंट आने लग जाए, स्किल आने लगे, इसी प्रकार हम लोग अब एग्रीकल्चर स्किल पर भी ध्यान दें, सॉइल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें, वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दें, वृक्षारोपण पर भी ध्यान दें, और फार्मर की बेहतरी के लिए इरिगेशन पर ध्यान दें जी। और फार्मर में गांव में अब हम जाएं,
अब हमारा इस साल हो आओ गांव चले, आओ गांव चले जी। मैं समझती हूँ हम अब गांव अपनाएं और गांव में रिफॉर्म्स लाएं। उनके कैसे कृषि बेटर हो सकती है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बेटर हो सकती है, हम लोग उस सॉइल की हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं, और यूथ को गांव कृषि के साथ भी कैसे जोड़ा जाए। फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्लोरिकल्चर, हर्बल कल्चर, इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो ये साल हम दें कृषि के लिए जी। इसी प्रकार साथ साथ हम लोग श्रम कर्मी के लिए, लेबर क्लास के लिए मैं समझती हूँ इस साल हम 2 जनों पर ध्यान दें। लेबर क्लास जिसकी अपस्किलिंग करें, जो भी बनाता है वो उसको और बेटर बनाए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी। और इस साल हम लोग अपने किसान पर ध्यान दें। मैं ये इस साल किसान और मेहनत करने वाला कर्मी जो फैक्ट्रीज में और वैसे काम करता है, तो तीसरे साल हमको सभी तरफ से आपको मिलेगा उसका फल जी। नीतियां बन गई हैं, विकास के जो एक रास्ता है वो अख्तियार हो गया है, उद्योगों में पैसा आ रहा है, मेक इन इंडिया कामयाब लग रहा है इस साल। अगला साल जो है वो मजदूर और किसान का हो, तो ये जो सारी चीजें हैं कंबाइन होकर बहुत एक अच्छा रिजल्ट जो है तीसरे साल में हमें दे देगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन बातों में जो हम बात कर रहे हैं मैम अभी ग्रीडीनेस जो होता है कि एक साल में हमने मेक इन इंडिया, दूसरे साल में ये कर लिया, हमें बहुत जल्दी, क्या इतना कम वक्त मोदी सरकार के लिए सही रहेगा कि हम तीसरे साल में या चौथे साल में फल खाने की बातें कर रहे हैं? जिस तरीके से वो 3 गुना काम कर रहे हैं तो फल तो भी जल्दी आएगा ना। फल भी जल्दी आएगा, लेकिन सवाल उठता है कि 60 ईयर्स हमने उतना फल नहीं लिया जितना हम फल के हकदार थे। तो इसलिए हम लोग भूखे किस लिए हैं? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए। और देश की प्रगति के लिए भूखा होना कोई गलत बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की प्रगति के लिए भूखे हैं, अपने लिए नहीं भूखे हैं। क्यों देश में जा रहे हैं? 1 मिनट ही जाया नहीं करते जब देश के बाहर जाते हैं, 1 मिनट जाया नहीं करते जब देश के अंदर रहते हैं। तो किस चीज की उनकी वो ग्रीड नहीं है, वो नीड है। इस वक्त नीड बन गई है, वो अपेक्षा है, वो सपना है जो साकार देखना चाहते हैं। मैं बड़ी खुश हूँ कि पहले साल ही इतना कुछ तेज गति से डाल दिया, क्योंकि जितनी जल्दी आप बीज बोएंगे उतनी जल्दी पेड़ शुरू होगा, पौधा बनेगा, उतनी जल्दी पेड़ बनेगा, उतनी जल्दी फल। डिपेंड करता है कैसा पेड़ लगाएं। कोई होता है फल 5 साल में दे देता है, कोई देता है। लेकिन एक बात बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो 20 साल बाद भी फल देंगे, जैसे कि स्मार्ट सिटीज, जो 100 स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। ये स्मार्ट सिटीज तो आने वाले सालों में आएंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इन्वेस्टमेंट तो आने वाले सालों में होगी। तो कुछ हर व्यक्ति ऐसे पेड़ लगाता है जो अभी जरूरत है, जो 5 साल बाद फल दे, जो 50 साल बाद भी दे, जो 30 साल बाद भी दे। तो मैं समझती हूँ इसी को सही लीडरशिप कहते हैं। बिल्कुल। एक मजबूत हाथों में भारत 1 साल में बेहतरीन काम दिखा। आखिरी सवाल, कितने नंबर 10 में से आप देंगी सरकार को? देखो, जो जिस तरीके से उन्हें अपने आप को पूरा काम करके मेहनत और तपस्या की है, अगर मैं उनकी तपस्या पर नंबर दूं तो उसमें कोई कमी नहीं है जी। देखिए रिजल्ट, देखो भगवान गीता का श्लोक यही है ना कि आप कर्म करो, फल भगवान के हाथ में डालो। मैं समझती हूँ हमारी सरकार ने इस वक्त ईमानदारी से, सही इंटेंशन से, सही मेहनत से और लगन से काम किया, और उस लगन और तपस्या में पूरे नंबर है। बिल्कुल पूरे नंबर है। और अब जो 26 मई होगी, 1 साल भी पूरा हो जाएगा, और इस 1 साल में जो फर्क महसूस हुआ है वो अब आगे फल भी देगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने कहा कि 1 साल विकास के नाम रहा है, विकास की जो एक संभावनाएं हैं उसको तलाशने में रहा है। अब आगे आने वाले सालों में फल भी मिलेगा। अगला साल किसान और मजदूर का होना चाहिए, ये कहा डॉक्टर किरण बेदी ने। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट में